साथियों नमस्कार, मैं रिजवान अंसारी हाजिर हूं आपके बीच विशेष सूचना के साथ। साथियों, आपके मन में 20 तारीख की सुनवाई को लेकर ढेर सारी शंकाएं और आशंकाओं का एक माहौल गर्म था। हमारे भी माथे पे सिकन थी, हमारे वकीलों को भी, हमारा जो वकीलों का पैनल है उनको भी चिंताएं थी और उनकी चिंताएं होना लाजमी भी है। क्यों? क्योंकि एमसीडी जैसा जजमेंट जिस बेंच ने दिया था उसी बेंच में 20 तारीख को सुनवाई मुकर्रर कर दी गई थी। जाहिर सी बात है, जीवन का आखिरी पड़ाव है और यहाँ पे हम कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे। आपने अपने स्तर से बहुत ढेर सारे भागीरथ प्रयास किए, लेकिन आपको उन प्रयासों में सफलता नहीं मिली। जो अन्य हमारी सहयोगी टीमें हैं जिनके केस वहाँ पे लिस्टेड थे, उन्होंने किसी भी प्रकार का आपको सहयोग करने से मना कर दिया। और हमने भी, जब हमारे एक साथी, सहयोगी साथी के माध्यम से हमें फ़ोन लाइन पे जब बात करवाई गई, तो वहाँ पर भी हमें एक नकारात्मक मैसेज दिया गया कि हम आपकी बात को नहीं सुन रहे, हम आपकी बात को नहीं मान रहे। उसके बाद हम विवश थे अपने स्तर से प्रयास और काम करने के लिए। हमने आपको कल ही ऑडियो के माध्यम से सूचित कर दिया था। कल का ऑडियो जिन साथियों ने सुना होगा, हमने बताया था कि कल मतलब आज हम भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय को एक लेटर सर्कुलेट करने वाले हैं। और उस लेटर में हम क्या कहने वाले हैं ये भी हमने कल बताया था। आज सीनियर एडवोकेट्स के लेटर पैड पे लेटर सर्कुलेट किया गया भारत के मुख्य न्यायाधीश महोदय को। उनके समक्ष पूरी चीज़ें रखी गई कि शिक्षा मित्रों से संबंधित अब तक के जितने भी मामले हैं वो जस्टिस उदय उमेश ललित साहब की बेंच में सुने गए हैं और वहीं से जजमेंट अब तक मिलते रहे। और पहली बार ये मामला इस बेंच में गया और ये रॉन्गली लिस्टेड हो गया है, इसे यहाँ से हटा दिया जाए। चूँकि मामला लिस्टेड हो चुका था, चूँकि मामला ऑनलाइन कंप्यूटर पे शो कर रहा था, इतना आसान नहीं था उसका हटना। इसके लिए जो सीनियर रजिस्ट्रार हैं उनके वहाँ से बुलाया गया, हमारी एक तरीके से काउंसलिंग की गई, अपीयरेंस लगाई गई वहाँ पे। और वहाँ पर हमारे जो लॉयर्स का पैनल है उन्होंने चीज़ों को अक्षर सा सीनियर रजिस्ट्रार साहब को पूरी तरीके से समझा दिया, उनको ब्रीफ कर दिया कि कौन कौन से जजमेंट से हम इफेक्टेड हैं और कौन कौन से जजमेंट्स को इसमें कोड किया गया है। पूरी चीज़ें जब रख दी गई बढ़िया तरीके से तो वो संतुष्ट हुए। हम आज आपको या बताते हुए हमें खुशी मिल रही है, बताते हुए हमें हर्ष मिल रहा है कि आज जो आपका केस 20 तारीख को लिस्टेड था, वो केस अब 21 तारीख को और उस बेंच में ना होके, जिस बेंच में लिस्टेड था उस बेंच में ना हो करके अब वर्चुअल कोर्ट नंबर 1 में लिस्टेड हो गया है, आइटम नंबर 22 पे। हम आपको बताते चले, इस वर्चुअल कोर्ट में जो जस्टिस बैठ रहे हैं, जिनकी ये बेंच है, वो हैं जस्टिस यू ललित, उदय उमेश ललित साहब, जस्टिस मोहन एम शांतानु गौदर साहब, ये वही जस्टिस हैं जिन्होंने अभी हिमाचल जैसा जजमेंट दिया था, और जस्टिस विनीत शरण साहब, जिनके विषय में सारे लोग अच्छी तरीके से, जिनके कार्यशैली के विषय में सारे लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। ये महान 3 जजों की बेंच में हमारा मुकदमा 21 मई को लिस्टेड कर दिया गया है। अब हम आशान्वित हैं, अब हमें जो हमारी उम्मीदें हैं वो और अधिक बलवती हो गई हैं और अधिक बढ़ गई हैं। हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो और अधिक ऊंचा हो गया है, क्योंकि हम पिछले 3 दिनों से जिस विषय पे प्रयास कर रहे थे और उसके लिए जब हमने सब कुछ कर लिया और उसके बाद भी जो सफलता नहीं मिल रही थी, आज दिन भर के जो अथक प्रयास थे, दिन भर की जो कोर्ट की भागा दौड़ी थी, उससे उसका जो शाम को जो प्रतिफल मिला, जो नतीजा मिला, उसके बाद जो सुकून और जो शांति मिली और आपके चेहरों के ऊपर जो मुस्कान मिली, उस अक्षरों में उसको बयान नहीं किया जा सकता है। ठीक ऐसे ही से समझ सकते हैं कि जीत से पहले मिलने वाली ये एक प्रकार की खुशी है, जीत से पहले मिलने वाला एक प्रकार का ये जश्न है, ये इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। और इस पूरे के पूरे मामले और पूरी की पूरी प्रक्रिया के लिए पूरा हमारा जो पैनल है हमारे लॉयर्स का, उनको हम बधाई और धन्यवाद तो देते ही देते हैं। साथ ही साथ हम इस पूरे मामले के लिए पूरा जो हैंडल किया गया बहुत ही अच्छे तरीके से, और जिन्हें इस विषय में महारत हासिल है, जिन्हें पूरा उत्तर प्रदेश बखूबी जानता भी है,
पहचानता भी है, वो हैं हमारी टीम के इंगेज्ड काउंसिल एडवोकेट RK सिंह साहब, जिनकी मेहनत की बदौलत, जिनकी लगन की बदौलत और जिनके प्रयासों की बदौलत और जिनकी सूझबूझ की बदौलत आज हम एक उस बेंच से उठ के इस बेंच में खड़े हुए, जब लोग ये कह रहे थे कि रिजवान को अगर इतना ही ज्ञान है, रिजवान को अगर इतनी ही जानकारी है तो वो शिक्षा मित्र क्यों है, उन्हें जज बन जाना चाहिए था। मुझे किसी ने बताया कि लोग ऐसा भी बोल रहे थे हमारे विषय में, लेकिन हम कभी किसी पे कमेंट नहीं करते। हम उनको भी प्यार करते हैं, हम आपको भी प्यार करते हैं और उम्मीद करते हैं इसी प्यार के सहारे हम बहुत जल्द पहली ही डेट पे, क्योंकि अब हम और अधिक आसान्वित हैं, पहली ही डेट पे हम स्टे लेंगे, पहली ही डेट पे हम स्थगनादेश लेंगे और उसके बाद अंतिम विजय तक हम हमारे जिस्म के खून का एक एक कतरा लगाकर भी अंतिम विजय को हम प्राप्त करेंगे। ऐसा हमारा ये मानना है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल अब अपने आप उस स्तर तक पहुंच गया और प्रदेश के एक एक साथी का कॉन्फिडेंस लेवल अब वहां तक पहुंच गया है। इसलिए साथियों, अब आपको थोड़ा सा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो बुद्धिजीवी वर्ग था, जो तमाम लगातार हमसे फ़ोन कॉल्स पे 2-3 दिन से लगे हुए थे, उनकी जो माथे पे जो चिंता की लकीरें थी, मैं ये समझता हूँ अब वो चिंता की लकीरें भी उनकी हट गई होंगी और उनके माथे से वो पसीने की बूंदें भी अब सूख गई होंगी, खुशी की मुस्कान आ गई होगी चेहरे पे। क्यों? क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ है जैसा के समक्ष ये नज़ारा आपको देखने को मिला है। बहुत कम ऐसा होता है कि केस लिस्टेड होने के बाद में, किसी बेंच में जाने के बाद में, उसके बाद वहाँ से हट के दूसरी बेंच में आए, बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है। लेकिन यह इतिहास रच चुका है, आपके सामने है और मैं ढेरों बधाइयाँ देता हूँ हमारी टीम के मुखिया, हमारी टीम के इंगेज काउंसिल एडवोकेट RK सिंह साहब को और साथ ही साथ हमारी टीम के उन जुझारू कमांडोज को भी मैं ढेर सारी बधाइयाँ देता हूँ, ढेर सारी मुबारकबाद देता हूँ उनको, जिन्होंने दिन में रात में मेहनत करके 24 घंटे में 20-20 घंटे काम किया। जिन्होंने उनकी मेहनत को भी हम सलाम करते हैं, नमन करते हैं, जो कि आपकी जीत में एक मील का पत्थर साबित होने वाले हैं, मील का पत्थर बनने वाले हैं। साथियों, हम अपने कार्यों में व्यस्त हैं, कुछ ज़रूरी कार्य हैं, क्योंकि हम एक अकेली पिटीशन नहीं दाखिल कर रहे हैं। हमारी जो अपील है, मैं एक और जानकारी आपको दे देना चाहता हूं कि जो हमारी SLP है, हमारी SLP अब डायरी नंबर आपको मिला था कल, आज की तारीख में वो डायरी नंबर ना होके रजिस्टर्ड SLP बन गई है। ये एक बड़ी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि रजिस्टर्ड SLP बन गई और एकलौती एकमात्र SLP है। अन्य जितनी भी याचिकाएं पड़ी हैं, जितनी भी याचिकाएं 7-8 याचिकाएं अन्य पड़ी हुई हैं, वो SLP नहीं है आज की तारीख में, वो केवल डायरी नंबर हैं और वो केवल परमिशन टू फाइल हैं। सुनवाई के बाद निसंदेह वो भी SLP के रूप में रजिस्टर्ड कर ली जाएंगी। आपकी SLP हो चुकी है, रजिस्टर्ड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि सिंगल बेंच से लेकर डबल बेंच से लेकर आप मुख्य पक्षकार रहे हैं और साथ ही साथ सरकार ने भी आपको वहाँ पे कैविएटर बनाया हुआ है। आप रजिस्टर्ड हो चुके हैं आज की तारीख में। आप ये एक बड़ी खबर है आपके लिए, आप SLP बन चुके हैं। मैं ये सूचना आपको देना चाहता हूं और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी आप जो मन में शंकाएं थी, आशंकाएं थी, उनको निकाल के थोड़ा सा खुश हो लीजिए, थोड़ा सा मस्त हो लीजिए, थोड़ा सा व्यस्त हो लीजिए, क्योंकि हर रात के बाद दिन होता है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, हर शाम के बाद सवेरा होता है। ऐसे ही अब हमारे जीवन का वो अंधेरा छटने वाला है और बहुत ही जल्द परिणाम ईश्वर ने चाहा तो इंशाअल्लाह आपको मिलने वाला है। ईद से पहले ईद मनने वाली है, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारी सोच है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल। हमारे जो लॉयर्स हैं, हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं, आज हमें उसमें भी एक बड़ी सफलता मिली है, लेकिन अभी हम उस विषय में आपसे चर्चा नहीं कर सकते, ऑडियो भी लंबा हो जाएगा। इस विषय में विस्तृत चर्चा हम आपको कल ऑडियो के माध्यम से प्रेषित कर देंगे, सूचना दे देंगे अपने लॉयर्स के बारे में। और वो लॉयर्स
कौन कौन है और उनको आप अच्छी तरीके से जानते हैं। कोई भी एडवोकेट हमारे पास ऐसा नहीं है जिसे आप बेहतर और अच्छे ढंग से नहीं जानते। सर्विस मैटर के टॉप के एडवोकेट्स हैं हमारे पैनल में। उस विषय में हम आपसे आगे मंथन कर लेंगे, आगे विचार विमर्श कर लेंगे, आपसे आगे उस पर चर्चा हम कर लेंगे। तब तक आप मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और इस समय कोविड-19 चल रहा है। कोविड-19 में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने परिवार और अपने बच्चों को अपना क्वालिटी समय दीजिए। हम जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित होने का प्रयास और प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके संघर्ष का साथी रिजवान अंसारी। जय हिंद।